आज हम कक्षा 8 के संस्कृत विषय का पाठ दूसरा पढ़ रहे हैं। बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। बिलस्य मतलब गुफा, गुफा की जो वाणी है, जो आवाज़ है, कदापि न मैं श्रुता, मैंने कभी नहीं सुनी। ये कहानी है पाठ। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र कोकुलिकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी गई हैं। गद्य मतलब पाठ के रूप में और पद्य श्लोकों के रूप में, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ कहानी है। कस्मिंचिद वने खरनखर नाम सिन्हे प्रतिवस्ति स्मे। किसी वन में, किसी जंगल में खरनखर नाम का एक शेर निवास करता था। से कदाचित इतस्तते परिभ्रमण शुद्धार्थ ने किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। वह कभी इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल, उसने कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। तते सूर्यास्त समय एका महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। उसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवा आगच्छति, कि निश्चित ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहीं पर छिपकर, निगूढ़ो भूत्वा का अर्थ होगा छिपकर, तिष्ठामि मतलब बैठ जाता हूँ। इति मतलब ऐसा उसने विचार किया। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दगिपुच्छ नामकः शृंगालः समागच्छत्। इसी अंतराल के अंदर, इसी समय के अंदर गुफा का जो स्वामी था, दगिपुच्छ नाम का एक श्रृंगाल, एक गिदड़ वहाँ आ गया। स चे यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, कि वह जहाँ तक, यावत का अर्थ होगा जहाँ तक देखता है, वहाँ तक शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं, गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। न चे बहिरागता, न बाहर आते हुए। श्रृंगाल अचिंत्यत, श्रृंगाल ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मेरा विनाश हो गया, अरे मैं तो मर गया। नूनम अस्मिन बिल्ले सिन्हे अस्तिति तर्कयामी। नूनम मतलब निश्चय ही इस गुफा में कोई शेर है, ऐसा मेरा तर्क है, या ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ। एवं विचित्य, ऐसा विचार करके, ऐसा सोचकर, दूरस्थ रवम कर्तुब आरब्ध, दूर जाकर, रवम का अर्थ होगा आवाज करना, आरंभ किया। भो बिल, अरे अरे गुफा, अरे गुफा। किम न स्पृशसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया तव्या सह सम्ये कृतो अस्ति, कि यन्मया मतलब कि मेरा, तव्या सह मतलब तुम्हारे साथ, सम्ये का अर्थ होगा यहाँ पर शर्त या समझौता किया गया। यथ कि यदा अहम बारहत प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं, यदा एम का अर्थ होगा कि जब मैं बाहर से अंदर आऊँगा, तदा त्वम माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे, आकारयिष्यसि का मतलब होगा बुलाओगी। यदि त्वम माम ने आव्यसि, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगी, मेरा आह्वान नहीं करोगी, तरही तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, मैं दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इसके बाद ऐसा सुनकर, कि यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति, कि निश्चित ही यह गुफा ये अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती हैं। परंतु मद भयात ने किंचित वदति, परंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही हैं। अथवा साध्वितम उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भयशास्त्र तन्मनसान हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तते न वाणी चे विपत्तु चाधिको भवेत। क्या ठीक कहा गया, एक श्लोक से बताया गया कि भय संत्र तन मनसा, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैरों की क्रिया
जो है वो ठीक तरह से नहीं होती हैं। जो भय से, जो डर से डर जाता है, घबरा जाता है, तो ऐसे लोगों की ऐसे मन वाले लोगों की जो क्रियाएं हाथ पाँव की वो ठीक से नहीं होती। परिवर्तते न च वाणी, और वाणी भी ठीक तरह से कार्य नहीं करती। विपत्तु चादिको भवेत, विपत्तु का अर्थ होगा यहाँ पर कंपन। कंपन भी अत्यधिक होता है। कंपन मतलब घबराहट। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं से बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, और इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्यर्थम विचार्य सिंह शेषा श्रृंगालस्य आवाहनम अकरोत। ऐसा विचार करके शेर अचानक ही श्रृंगाल का आह्वान करता है, श्रृंगाल को आवाज़ देता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आवयत। शेर के उच्च गर्जन की ध्वनि से, ऊंची आवाज़ की ध्वनि से वे गुफा भी जोर से उस श्रृंगाल का आह्वान करती हैं। अनेन अन्य अपि पशवे भयभीता अभवद, और इससे दूसरे पशु भी, दूसरे जानवर भी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। श्रृंगालो अपि तथे दूरम प्लायमानम इमम पठत, और जो श्रृंगाल है, जो गीदड़ भी हैं, वह भी वहाँ से दूर भागता हुआ यह श्लोक पढ़ने लगा। अनागतम य कुरुते से शोभते स शोच्यते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संसस्य समागता जरा बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। अनागतम के आने वाले कल का, आने वाले कल का जो निराकरण करता है, यह का अर्थ होगा जो, कुर्ते मतलब निराकरण करता है, मतलब आने वाले जो संभावित विपत्ति है उसका अगर जो निराकरण करता है। से शोभते, तो वह सुशोभित होता है, वह शोभा को प्राप्त करता है। से शोच्यते, और शोच्यते का यहाँ अर्थ होगा वह दुखी होता है। यो न करोति अनागतम, जो आने वाली विपत्ति का निराकरण नहीं करता है, वह दुखी होता है। वने अत्र संसस्ते, इस वन में रहते हुए मुझे, समागता का अर्थ होगा रहते हुए बुढ़ापा, जरा का अर्थ होगा बुढ़ापा, समागता मतलब आ गया। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। गिदड़ बोल रहा है ये। बिलस्य वाणी ने कदापि मैं श्रुता, कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी बिलस्य मतलब गुफा की आवाज़ें वो कभी भी नहीं सुनी। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिल रही है कि आने वाले जो विपत्ति हैं, अगर संभावित विपत्ति हैं जो हमें जान पड़ती हैं, तो उसका हमें पहले से ही निराकरण कर लेना चाहिए, क्योंकि जो निराकरण नहीं करता है, वहाँ कोई उपाय नहीं करता है, वे व्यक्ति हमेशा दुखी होता है।